Okay. Okay. So, hello guys. My name is Ruchin Tejawat. I'll be the instructor for your course Solid Mechanics. और आज का सेशन हमारा रहेगा इस पर ऑन पॉइजन्स रेशियो पे ओके पॉइजन्स रेशियो पे हमारा सेशन रहेगा और आप सभी को अनअकैडमी पे पढ़ने के लिए आई हाईली एनकरेज कि हाँ अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं इफ़ यू आर वेरी मच सीरियस अबाउट योर करियर रिगार्डिंग गेट एंड ईएससी गेट ईएससी या एसएससी जेई के लिए किसी के लिए भी इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो प्लीज़ कम एंड ज्वाइन अनअकैडमी आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होने वाली है यूट्यूब पर हम आपको पढ़ाते हैं प्लस अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर भी आपको पढ़ाते हैं विद सेम एंथुजियाज्म सारी चीज़ें सेम रहती तो बिफोर स्टार्टिंग जो लोग नए आए हैं उनको लेट मी गिव मी माय इंट्रोडक्शन माय नेम इज़ रुचिन तेजावत और आपको ये चीज़ें मुझे बताने में मतलब इट इज़ गुड फॉर स्टूडेंट्स टू नो दैट कि जो उन्हें पढ़ा रहा है उन्होंने भी एग्जाम्स को क्रैक किए हैं तभी मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपको गेट और ईएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ तो आई हैव क्वालिफाइड बोथ ऑफ दीज एग्जाम्स आई हैव माई मास्टर्स फ्रॉम आईआईटी कानपुर प्लस आई हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 6 years और गेट में आई हैव स्कोर्ड एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 165 ऑल्सो अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन अनअकैडमी एट दिस यूआरएल मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सिंपली यू कैन मेल मी दिस इज माई मेल आई डी ruchin.utz @gmail.com यू कैन मेल मी एनी टाइम आपको कुछ भी इशू आता है अब अगर आप अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना है सिंपली यू हैव टू गो टू प्ले स्टोर और वहाँ पे जाके आपको लिखना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप और उसे आप इंस्टॉल करेंगे जैसे ही आप उसे इंस्टॉल करेंगे आपके पास एग्जाम सेलेक्ट करने को आएगा कौन से एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं लाइक यू वांट टू प्रिपेयर फॉर गेट एंड ईएससी गेट और ईएससी के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको गेट और ईएससी का सेक्शन सेलेक्ट करना है देन यू विल फाइंड वेरियस एजुकेटर्स जैसा कि आपको लेफ्ट में दिख रहा होगा कि सीएस एंड आईटी के एजुकेटर्स हैं देयर आर एजुकेटर्स फ्रॉम मैकेनिकल एज वेल जहाँ पे आपको कैप्सूल कोर्सेज लगते हैं आपको क्रैश कोर्स होता है यू गेट फुल लेंथ कोर्सेज वैरायटी ऑफ कोर्सेज बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें यू गेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी है केमिकल इंजीनियरिंग के लिए भी है जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन भी है बहुत सारी चीज़ें तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होने वाली है बहुत बहुत अच्छी होने वाली है अगर दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन और अ ब्रीफ डिस्कशन विद मी माय नेम इज रुचिन एंड these are my credentials you can type my name on Ruchin on Google you will get everything it's not like I'm faking it you can type my name on Google Ruchin Tejawat you will get everything I've completed my masters from IIT Kanpur and secured an all India rank of 165 in GATE examination apart from GATE I've qualified many other examinations which include BARC and ISRO and DRDO and also I've worked as project engineer in Mumbai Railways that too for a period of approximately 15 to 16 months so I have a very vast experience of that's a versatile experience you can say. Like I have experience of higher studies, I have an experience of government job, I have experience of qualifying examination. So that makes me an eligible candidate of talking on this topic. And why I left my government job for higher studies? That too because I wanted to experience the real taste of engineering and I had a very satisfying experience of teaching offline classes in India and also I'm teaching at online classes, both offline and online. I have been teaching offline and online both from last 6 years, so that has given me a very good experience. Now the research experience for publishing top journals in environmental engineering because I'm very much concerned about what is happening to our environment. You can look around that yesterday in Jaipur, in starting of March, in the first week of March, there was hailstorm.
एंड दिस मेक्स मी कंसर्न कि अभी ये क्यों, दिस इज नॉट गुड फॉर आवर एनवायरमेंट। हेल स्टॉर्म, ओले पड़ रहे हैं एट द स्टार्टिंग ऑफ मार्च। ये दिस क्लाइमेट चेंज इज नॉट गुड। तो इस पे आई हैव पब्लिश जर्नल पेपर्स आल्सो। एंड रीजन ऑफ ज्वाइनिंग अन अकेडमी, द फर्स्ट एंड foremost reason was to reach out to maximum students, मैक्सिमम बच्चों तक पहुंच सके ताकि उनकी हेल्प की जा सके। वो किसी एग्जाम को लेके तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें उनका प्रिपरेशन और बूस्ट किया जा सके। आई वांट कि आप लोगों का जो भी तैयारी कर रहे हैं उन्हें जॉब से डर ना लगे। डू नॉट फील लाइक कि आपके पास जॉब नहीं है, आपका जॉब नहीं लगेगा। ऐसा कभी नहीं होता। इफ़ यू प्रिपेयर वेल, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका एग्जाम में सिलेक्शन ना हो। आपका सिलेक्शन होना ही है। दैट इज 100% माई गारंटी कि आपका सिलेक्शन होगा। जैसा जैसा पढ़ाएं, जितना जितना बताएं आप पढ़ते जाओ। और अनअकैडमी में पढ़ाई वैसी ही होती है जैसे कि आपका किसी भी ऑफलाइन ट्रेडिशनल कोचिंग पर होता है। सारा का सारा वैसे ही वाइट बोर्ड है और उस पर एजुकेटर आपको पढ़ाते रहते हैं और आप आपके नोट्स बनाते जाओ। ओके, सो दिस इज अबाउट मी एंड these are the courses subscriptions। 1 month, 3 month, 6 month, 12 month, 24 month, अलग अलग सब्सक्रिप्शन है। जैसे आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लोगे तो फी इज 25,000। और अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लोगे तो फी इज ओनली 30,000। फी कितना है? 30,000 फी। 24 मंथ का फी 30,000। और उसमें अगर आप किसी भी प्लान को लेते हैं, 3 मंथ, 1 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ, अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे रुचन लाइव, तो सभी पे आपको डिस्काउंट मिलेगा 10%। लाइक एग्जाम्पल, अगर आप 24 मंथ प्लान के लिए जाओगे तो फी टोटल है 30,000। उसमें आपको 3,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। दैट मीन्स यू विल हैव टू पे ओनली ₹27,000। सिर्फ 27,000 ही आपको पे करना है। तो आपका इफेक्टिव फी कुछ निकल के आता है 1250, जब 30,000 था। जब 27,000 पे करोगे तो ये कुछ निकल के आएगा 1125 पर मंथ। यू कैन सी दैट दिस इज सो चीप। कितना ज्यादा इकोनॉमिकल है ये। इससे ज्यादा इकोनॉमिकल और क्या होगा? इतना ज्यादा इकोनॉमिकल है। तो आप सभी से वांट कि आप लोग तैयारी करो, आपका डर निकल जाए एग्जाम से। एंड दिस अमाउंट इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ योर करियर। आपके करियर के सामने ये अमाउंट कुछ भी नहीं है। दिस इज नथिंग। सो प्लीज एनरोल नाउ। एंड देयर इज मोर एडवांटेज ऑन स्टडिंग इन अनअकैडमी। सबसे पहला ये कि यू गेट एग्जाम नोटिफिकेशंस। मेनली आपका इन इंडिया एवरी वीक, honestly, every week on an average there is a vacancy coming out, vacancy in government sector, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। वेदर यू आर एन इंजीनियर, एवरीवन सेज दैट कि इंजीनियर के लिए जॉब्स नहीं निकल रही है, बट दिस इज नॉट ट्रू। इंजीनियर्स के लिए बहुत सारी जॉब्स निकल रही है, बहुत सारी। बट वो हो ही रहा है कि एक जगह नहीं, वो पूरे के पूरे इंडिया में निकल रही है। वैकेंसीज आज भी उतनी है जितनी पहले थी, बस वो पूरे के पूरे इंडिया में निकल रही है, तो हमें पता नहीं होता। इसके लिए अन अकेडमी पे आपको एग्जाम नोटिफिकेशन भी मिलते हैं। यू गेट डेली डोज ऑफ मोटिवेशन। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स मिलता है, और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स भी मिलते रहते हैं। ये सारी की सारी चीजें सिर्फ अन अकेडमी पे। तो इसीलिए आप लोगों से आई वांट कि अगर आप सीरियस हैं आपकी पढ़ाई को लेके, तो प्लीज स्टडी ऑन अन अकेडमी। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी। ओके, तो विद दिस आई गेस आई विल स्टार्ट ऑफ विद माय टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है पॉइजन्स रेशियो। हमें पॉइजन्स रेशियो के बारे में पढ़ना है, ठीक है। पॉइजन्स रेशियो के बारे में, तो व्हाट इज पॉइजन्स रेशियो और इसका हम यूज कैसे करते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, पहले क्या पढ़ा था, जैसे अगर ये कोई कैंटिलीवर बीम है और इस कैंटिलीवर बीम पे एक्चुअली ओके, अब यहां पे अगर इसे मैं ओके, दिस इज इन 3 डायमेंशन, इस तरीके का कुछ बीम है। दिस इज एक्स एक्सिस, यहां से
y एक्सिस एंड दिस इज माई z एक्सिस। अगर इस z एक्सिस के अबाउट कोई लोड लग रहा है PSA, तो ये बीम क्या करेगी, थोड़ा सा इलोंगेट करेगी। बट हम हुक्स लॉ में क्या पढ़ते हैं, ये जो इलोंगेशन है यहां तक, ऐसा कुछ, ये जो इलोंगेशन है, दिस इलोंगेशन इज एक्चुअली डेल्टा एल, ये इलोंगेशन डेल्टा एल। तो डेल्टा एल एक्चुअली कितना होता है हमारा, PL/A। अब इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, ये जो एरिया है, दिस एरिया इज नॉट दिस क्रॉस सेक्शन एरिया। एक्चुअली में क्या होता है, अगर किसी बीम को हम खींचेंगे, अगर मैं इसको इस तरीके से खींच रहा हूं, तो इसका क्या होगा, इस डायमेंशन में, इस डायरेक्शन में तो लेंथ बढ़ेगी, बट इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन लेंथ क्या हो जाएगी, डायमेंशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमें एक्चुअली एरिया को चेंज करना पड़ेगा। तो हुक्स लॉ में ये चीज काउंट नहीं करते। इसको काउंट करने के लिए हमारे पास नया टर्म आता है विच इज कॉल्ड पॉइसन्स रेशियो। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा पॉइसन्स रेशियो एक्चुअली कैसे वर्क करता है, क्या होता है। तो दिस पॉइसन्स रेशियो इज डिनोटेड बाय म्यू एंड दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ lateral strain divided by longitudinal strain, lateral strain divided by longitudinal strain। ये हमारा पॉइसन्स रेशियो होता है। अब नेगेटिव बस इसलिए लगता है क्योंकि अगर मेरा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्ट्रेन बढ़ रहा है, अगर मैं किसी बॉडी को ऐसे पकड़ के खींच रहा हूँ इस तरीके से, तो ये इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, बट लैटरल डायरेक्शन में मेरे डायमेंशन थोड़े कम हो जाएंगे, इसलिए हमारा नेगेटिव। अगर मैं इसे ऐसे कंप्रेस कर दूँ इस तरीके से, तो इसका जो लेंथ है वो इस डायरेक्शन में कम हो जाएगा, बट इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर कोई एक डायरेक्शन में स्ट्रेन बढ़ रहा है, तो दूसरे डायरेक्शन में स्ट्रेन क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, इसलिए हमारा यहाँ पे नेगेटिव साइन है। अब पॉइसन्स रेशियो को ऐसे भी लिखते हैं, मॉड्यूलस ऑफ lateral strain divided by longitudinal strain, lateral strain divided by longitudinal strain। अब यहाँ पे सम जनरल वैल्यूज, ये आपको ध्यान रखनी है, सम जनरल वैल्यूज ऑफ पॉइसन्स रेशियो। जनरल वैल्यूज ऑफ पॉइसन्स रेशियो फॉर कॉर्क, पॉइसन्स रेशियो इज 0.0, कॉन्क्रीट पॉइसन्स रेशियो अप्रॉक्सीमेटली 0.1 to 0.2 होता है। एल्यूमिनियम के लिए इट इज अप्रॉक्सीमेटली 0.33, स्टील के लिए पॉइसन्स रेशियो इज 0.27 to 0.3। फिर हमारा आता है रबड़, 0.5, any metal it will be 0.25 to 0.4। उसके बाद में कास्ट आयरन, कास्ट आयरन के लिए इट इज 0.2 to 0.3। ओके, ये हमारा, दिस इज माय परफेक्टली इलास्टिक रबर। अब एक नोट करके लिखेंगे, नोट में ये लिखना है, फॉर इंजीनियरिंग मटेरियल्स, ये बहुत काम का है, फॉर इंजीनियरिंग मटेरियल्स Poisson's ratio varies between 0.0 to 0.5। ओके, 0.0 से 0.5। अब इसके बाद में एक नोट और है, वो नोट ये है, जैसा अभी हमने देखा इंजीनियरिंग मटेरियल्स के लिए पॉइसन्स रेशियो 0.0 से 0.5, और पूरे टेबल में
हमारा पॉइसन्स रेशियो कहीं पर भी नेगेटिव नहीं आया है, बट पॉइसन रेशियो कैन बी नेगेटिव और Poisson's ratio can be negative for polymers, certain polymers. कुछ पॉलीमर्स के लिए हमारा पॉइसन्स रेशियो नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव 0.5, नेगेटिव 0.4, ऐसा कुछ। बट ये आपके लिए ज़्यादा ध्यान का नहीं है, थोड़ा फोकस नहीं करना है, आपको ये रेंज ध्यान रखना है। ओके, ऐसा कुछ रेंज ध्यान रखना है आपको पॉइसन्स रेशियो का। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं हमारे नेक्स्ट है हमारा मल्टी एक्सियल लोडिंग। दिस इज माय मल्टी एक्सियल लोडिंग where shear stresses are not considered। और हाँ, सभी के लिए मैं भूल जाऊं उसके पहले, प्लीज यूज सैनिटाइजर एवरी टाइम, बिकॉज ये कोरोना वायरस का पता नहीं ट्रेंड चल रहा है, सभी जगह कोरोना वायरस मिल रहा है, तो प्लीज यूज सैनिटाइजर एवरी टाइम। इन एवरी 1 आवर यू शुड वॉश योर हैंड्स, सैनिटाइजर से एक बार वॉश करें। मैं जब भी क्लास लेने स्टार्ट करता हूँ, किसी भी मटेरियल को छूता हूँ, जैसे ये मेरा पेन है, उसके पहले आई विल वॉश माई हैंड्स फ्रॉम दिस सैनिटाइजर। कुछ भी खाने के पहले आई विल वॉश माई हैंड्स यूजिंग सैनिटाइजर। हर 1 घंटे में यू हैव टू ड्रिंक वाटर, इन एवरी 1 आवर यू हैव टू ड्रिंक वाटर, और वाटर होना चाहिए बॉइल्ड, इट शुड नॉट बी कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर नहीं पीना है, बिकॉज आपके बीमार होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो यू शुड ड्रिंक हॉट वाटर, बॉइल्ड वाटर एवरी 1 आवर, और हर 1 आवर में आपको आपका सैनिटाइजर यूज करना। आई एम यूजिंग दिस सैनिटाइजर, हिमालय का है, बहुत ही अच्छा है, इट किल्स 99.9% ऑफ द जर्म्स। ग्रीन एप्पल फ्लेवर है फॉर ऑब्वियस रीजंस, एंड इट विल 50 ml आता है कुछ 60 रुपीज़ का, तो दैट इज क्वाइट इकोनॉमिकल, बहुत आसान सस्ते में मिल जाएगा। तो प्लीज बाय दिस और इसे अपने पास रखें, हर 1 घंटे में अपने हाथों को धोएं। अब हम लोग बात करते हैं मल्टी एक्सियल लोडिंग की। तो किसी भी मल्टी एक्सियल लोडिंग में, जैसे कि यहाँ पे मैं एक फिगर बना रहा हूँ, एंड हाँ, आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस, आई हैड माई ब्लड टेस्ट एंड ऑल, इट्स नेगेटिव। व्हाट आई एम हैविंग सम कोल्ड बिकॉज ऑफ चेंज इन वेदर। तो ये आपको ये ना लगे कि कोई कोरोना वायरस वाला फैकल्टी या एडुकेटर पढ़ा रहे हैं। दिस इज जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ओके। यहाँ पे कुछ लग रहा है सिग्मा एक्स, हियर इट इज समथिंग सिग्मा वाई, और यहाँ पे लग रहा है सिग्मा जेड। अभी हम क्या कर रहे हैं, शेयर स्ट्रेस को कंसिडर नहीं कर रहे, सिर्फ हम नॉर्मल स्ट्रेसेस से देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग साइन कन्वेंशन लिखते हैं, टेंसाइल को आई एम टेकिंग पॉजिटिव, ओके, और कंप्रेशन को आई एम टेकिंग नेगेटिव। कंप्रेशन नेगेटिव है, टेंसाइल स्ट्रेस के कारण इलॉन्गेशन होता है। अगर मेरा टेंशन पॉजिटिव है तो इलॉन्गेशन भी कैसा रखना पड़ेगा, पॉजिटिव, और कॉन्ट्रैक्शन कैसा रहेगा, कॉन्ट्रैक्शन कैसा रहेगा, नेगेटिव। ठीक है, ये हमारे साइन कन्वेंशन है, जिसे आप चाहे तो यू कैन चेंज इट एनी टाइम। ठीक है, आप कभी भी चेंज कर सकते हो, इट डज नॉट मीन कि आपको हमेशा यही साइन कन्वेंशन यूज करना है, बट ये इन जनरल साइन कन्वेंशन है। ओके, तो टेंसाइल में इट इज पॉजिटिव, कंप्रेशन नेगेटिव, इलॉन्गेशन पॉजिटिव, कॉन्ट्रैक्शन नेगेटिव। आगे चलते हैं, अब इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे लिखते हैं, इसको कहाँ लिखेंगे, ओके। अब इसको ऐसा समझना है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस मटेरियल, आई हैव दिस कैल्सी विद मी। अब इसको ऐसा समझ सकते हो, यहाँ पे ये एक्स डायरेक्शन है, ओके,
दिस इज वाई डायरेक्शन और ये कुछ मेरा जेड डायरेक्शन। मुझे लिखना है व्हाट विल बी द स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, व्हाट विल बी द स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। अगर इसको सिग्मा एक्स ऐसे कुछ खींच रहे हैं तो स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना, ऐसे कुछ बढ़ जाएगा। तो ये कितना आएगा, पॉजिटिव इलोंगेशन हो रहा है, तो दिस इज सिग्मा एक्स अपॉन ई, स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन इलास्टिसिटी। अब एक्स डायरेक्शन में देखना है, अगर वाई को ऐसे ऊपर की तरफ खींच रहे हैं ऐसे ऊपर, तो एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वाई के कारण कम हो रहा है तो माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई, म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई। अब ऐसा ही मेरा सिग्मा जेड के साथ है, अगर इसको ऐसे और ऐसे कुछ खींच रहे हैं, यूं पकड़ के खींचेंगे तो एक्स डायरेक्शन में फिर से क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। तो कम के कितना आएगा, यहाँ पे लिखेंगे माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। इसी तरीके से हमारा एप्सिलॉन वाई, सिंपली एप्सिलॉन वाई कितना आ जाएगा, सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। ओके, अब हम लोग लिखते हैं फाइनली एप्सिलॉन जेड के लिए, एप्सिलॉन जेड कितना आएगा, सिग्मा जेड अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई। तो इसे समझना बहुत जरूरी है। एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई, एप्सिलॉन जेड, सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। ठीक है, अगर इनमें से ये जब सारे के सारे टेंसाइल थे, जब ये सारे के सारे फोर्सेस कैसे थे, टेंसाइल थे, ये भी टेंसाइल है, ये भी टेंसाइल है और ये भी टेंसाइल है, जब तीनों टेंसाइल थे तब हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। मान लो इनमें से कोई सा भी एक नेगेटिव हो जाए, कंप्रेशन हो जाए, मान लो सिग्मा एक्स ऐसा कुछ है, ऐसे ना होके ये कंप्रेशन में, अगर कंप्रेशन में है सिग्मा एक्स, तो यहां पे मुझे क्या करना है, आई जस्ट हैव टू चेंज द साइन, सिर्फ साइन को चेंज करना है, नेगेटिव को बनाना है पॉजिटिव और पॉजिटिव को बनाना है नेगेटिव। ओके, सिर्फ साइन चेंज करना है। तो अब साइन कैसे चेंज होगा, साइन ऐसे चेंज होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इस माइनस की जगह आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे इस की जगह आ जाएगा प्लस, बाकी कोई चेंज नहीं। जो भी हमारे पास साइन दे रखी है उसके बाद साइन को रिवर्ट करना, ये हमारा काम है जब भी कोई कंप्रेसिव आ जाए तो। और बाकी आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर कोई एक्स इस डायरेक्शन में है तो इसको मैं अगर ऐसे कंप्रेस करूंगा तो एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, स्ट्रेन मेरा कम हो जाएगा सिंपली, तो हमने नेगेटिव लिखा है। स्ट्रेन वाई डायरेक्शन लिखेंगे, अगर इसको ऐसे ऊपर ऐसे खींच रहा है सिग्मा वाई डायरेक्शन में तो स्ट्रेन बढ़ेगा, अगर इस बॉडी को ऐसे कंप्रेस करूंगा तो ये क्या होगा, ऐसे तो कम होगा बट ऐसे बढ़ेगा, तो स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन विल इंक्रीज। तो यहाँ पे प्लस म्यू ऑफ सिग्मा एक्स अपॉन ई। ओके, तो ये समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान है। अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये सब देखने के बाद में अगला है हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और फिर इस पर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तो व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है एप्सिलॉन वी से डिनोट करते हैं इसको। अब एप्सिलॉन वी कितना होता है, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड, सिंपली एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड। अब यहाँ पे हम एप्सिलॉन एक्स की जगह क्या रख देंगे, आपको बस ये एक्सप्रेशन याद रखना है, जो अभी हमने ऊपर लिखा है वही एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखना है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन दिस इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम डेल्टा वी अपॉन वी, एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड। तो एप्सिलॉन एक्स कितना है, दिस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई, सिंपल सा। अब ऐसा ही प्लस एप्सिलॉन वाई किसके बराबर होगा, सिग्मा वाई अपॉन ई, अभी हमने देखा है, माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा
z अपॉन ई प्लस एप्सिलॉन z देखेंगे तो एप्सिलॉन z कितना आएगा, सिग्मा z अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा x अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा y अपॉन ई। ओके, इसे मैं थोड़ा सा सॉल्व करूंगा तो मेरे को मिलेगा एप्सिलॉन x अपॉन ई प्लस एप्सिलॉन y अपॉन ई प्लस एप्सिलॉन z अपॉन ई। इसे मैं ऐसा लिख देता हूँ, सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस सिग्मा z अपॉन ई माइनस 2 म्यू अपॉन ई सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस सिग्मा z डिवाइडेड बाय ई। तो ई एक्चुअली मैं ले चुका हूँ पहले। तो यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपली आई कैन राइट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एज सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस सिग्मा z अपॉन ई इंटू 1 माइनस 2 म्यू। ओके, ये एक्सप्रेशन हमारा आ गया। अब हमें पढ़ना है जस्ट फॉर हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन, फॉर हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन। जब हमारा हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन होता है तो हर तरफ, वेदर दिस इज योर एक्स डायरेक्शन, अगर ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है और ये जेड डायरेक्शन है, तो यहाँ पे यहाँ जो हमारा स्ट्रेस लग रहा होगा वो कैसा लग रहा होगा, कंप्रेसिव में सिग्मा एक्स, ये लग रहा होगा सिग्मा वाई और ये ऐसे लग रहा होगा कुछ सिग्मा जेड। क्योंकि हर तरफ से क्या होता है, अगर हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन है मतलब मेरा वाटर कहीं पर भी मूव नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है तो हर जगह पर प्रेशर क्या लग रहा होगा, सेम प्रेशर लग रहा होगा, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा एक्स विल बी इक्वल टू सिग्मा वाई एंड दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा जेड। इन तीनों को हम लोग बोल देते हैं सिर्फ सिग्मा से। तो यहाँ पे मैं एप्सिलॉन वी की जगह लिख रहा हूँ, सिंस ये सारा का सारा कंप्रेसिव है तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ माइनस 3 सिग्मा अपॉन ई इंटू 1 माइनस 2 म्यू, माइनस 3 सिग्मा अपॉन ई इंटू 1 माइनस 2 म्यू। अब हमारे पास अगर वाटर का केस है तो बल्क मॉड्यूलस को हम लोग क्या लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और वो भी किस में, नेगेटिव में। तो यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मेरे लिए कितना आ जाएगा, माइनस सिग्मा अपॉन के, तो यहाँ पे एप्सिलॉन वी की जगह रखते हैं माइनस सिग्मा अपॉन के, दिस इज इक्वल टू माइनस 3 सिग्मा अपॉन ई इंटू 1 माइनस 2 म्यू। ये एक्चुअली के क्या है यहाँ पे लिख लेना सभी लोग, दिस इज एक्चुअली बल्क मॉड्यूलस, माइनस से माइनस कैंसिल, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, तो ई आ जाएगा ई इक्वल टू 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस, इक्वल टू 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू। और इसी तरीके से हमारे पास एक एक्सप्रेशन और है जिसको आपको नोट करके लिखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज रिलेशन बिटवीन ई जी एंड म्यू, वेयर जी इज shear मॉडुलस। आपको स्टार्टिंग में बताया था जी क्या होता है, shear मॉडुलस होता है। shear मॉडुलस किसके बराबर होता है, E इज इक्वल टू 2g इंटू 1 प्लस म्यू, और एक रिलेशन हमारा जो ऊपर आया दिस इज इक्वल टू E इंटू 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू। तो ये दोनों एक्सप्रेशन अगर आप किसी भी ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी करते हैं, ये याद होना मस्ट है, मस्ट। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट अगर आप किसी भी ऑब्जेक्टिव या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो ये आपको समझ में आना चाहिए, E इक्वल टू 2g इंटू 1 प्लस म्यू और E इक्वल टू 3k इंटू 1 माइनस 2। तो ये हमने बेसिकली सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए। हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस का हो गया है। ओके, हाँ, अब एक नोट और है, फिर हमारा बस इसको हम एंड करेंगे। एक ना लास्ट नोट और लिखना है। नोट ये है कि ड्यूरिंग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन
during plastic deformation the volume of specimen remains constant। ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखना है। जितने जितने मैं नोट्स बताते जा रहा हूँ वो आपको ध्यान रखना है। और एक फाइनल नोट और, अगर हमें ये चारों दे रखे ए जी के एन म्यू, तो इन चार में से these four are called elastic constants, these are called four elastic constants। तो इन चार में से अगर मेरे को कोई से भी दो पता है, कोई से भी दो पता है तो मैं बाकी के दो निकाल सकता हूँ, है ना। कोई से भी दो पता है तो बाकी के दो निकाले जा सकते हैं। तो इसके लिए हमें टू इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स की जरूरत रहती है। टू इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स ये हमें चाहिए होते हैं। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए आता है। एंड दिस इज फॉर आइसोट्रॉपिक। ऐसा ही मैं आपको बताऊंगा एनाइसोट्रॉपिक के लिए भी होता है और ऑर्थोट्रॉपिक के लिए भी होता है, बट वो अभी काम का नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में जैसे हमारा टाइम आएगा। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही कर रहे हैं। अगले सेशन में हम लोग इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो तब तक आप लोग प्रैक्टिस करो, कीप प्रैक्टिसिंग हार्ड, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए, इजी वे में समझ में आए। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ruchin.udz@gmail.com @gmail.com। दिस इज माई मेल ID। यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट एनी टाइम, आप जब भी चाहें यू कैन कॉन्टैक्ट मी। प्लस आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि अगर आप आपके करियर को लेके सीरियस हैं, अगर आप गेट ESE जैसे अच्छे एग्जाम्स निकालना चाहते हैं, तो स्टार्ट स्टडिंग, पढ़ाई करना शुरू करें। और बेस्ट ये है कि आप आपके घर पे रह के पढ़ाई करो ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और उसके लिए व्हाट आई कैन डू इज यू कैन यूज माय प्रोमो कोड which is Ruchin Live। Ruchin Live, you will get additional 10% डिस्काउंट, एडिशनल 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इससे। ओके, तो इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप लोग पढ़ाई करो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।